आइए दूसरा पार्ट शुरू करते हैं इस लेसन का। तो द आरती व्हील ऑफ, मतलब दी व्हील ऑफ आरती, आरती की घंटी। तो ये राजा है, ये राजा है, ये राजा है जो ये घंटी उसका नक्शा लगवाया है। पहले पार्ट में यहाँ तक हो चुका था। दूसरा पार्ट, एज दी जजेस विल हैव टू रिपोर्ट टू मी आफ्टरवर्ड्स। एज दी जोडीज विल हैव टू रिपोर्ट टू मी आफ्टरवर्ड्स। एज दी, क्योंकि न्यायाधीश को मेरे पास रिपोर्ट, मतलब मेरे पास देना होगा, वर्ड बाय वर्ड, मतलब शब्दों में। ही विल सी दैट जस्टिस इज डॉन इवन टू दिस पुअरेस्ट पर्सन। ही विल सी दैट जस्टिस ही विल सी दैट जस्टिस इज डॉन इवन टू दिस पुअरेस्ट पर्सन। वह सुनिश्चित करेंगे कि सबसे गरीब व्यक्ति को भी इंसाफ मिले। हेयरिंग दिस द पीपल्स वर ओवरजॉयड। हेयरिंग दिस द पीपल वर ओवरजॉयड। हेयरिंग दिस पीपल्स, हेयरिंग मतलब खुश हुए, ये लोग खुश हुए। पीपल्स वर ओवररेटेड, ये सुनकर सब लोग खुश हुए। एंड दे टैरो अप देयर कैप एंड शॉर्टेड लॉन्ग लिव और गुड किंग जॉन। उसने उसने अपनी टोपियाँ उछाली और उसने अपनी टोपियाँ उछाली और नारे लगाए, अच्छे राजा जॉन अमर रहे। शॉर्टेड मतलब अमर रहे। द किंग्स प्लान वर्कड वेरी विल। द किंग प्लान वर्क वेरी विल। राजा की योजना बहुत अच्छी तरीके से काम किया। वर्क मतलब काम, वेरी विल मतलब बहुत अच्छे तरीके से। एट फर्स्ट दी विल वाज ओपन रिंग। एट फर्स्ट दी विल वाज ओपन दी रिंग। एट फर्स्ट दी विल वाज ओपन रिंग, पहले घंटी अक्सर बजाई जाती थी। फर्स्ट दी विल, पहले घंटी, ओपन रिंग, वाज बजाई जाती थी। एंड whenever there was a ring, and whenever there was a, the king judges was that justice was meted out the wrong person. And the whenever there was a ring, और जब कभी कोई घंटी बजती तो the king judges so that justice was meted out the wronged person. राजा के न्यायियों ने देखा कि जस्टिस वाज, अन्यायी व्यक्ति को इंसाफ मिला है, रॉन्ग व्यक्ति को इंसाफ मिला है, मतलब अन्यायी व्यक्ति को इंसाफ मिला है, गलत व्यक्ति को। द किंग, गलत व्यक्ति को भी इंसाफ मिला है। द किंग एंड हिज जजेस वर सो स्ट्रिक्ट दैट एट लीस्ट वर्कड मैन गॉट forgotten and there was less and less need to wrong the will. The king and his judges were so strict. राजा के जजेस इतने इतने स्ट्रिक्ट, मतलब इतने कड़क थे कि दैट एट लीस्ट wicked man got persecuted and there was loss and less need to ring will. और इतने सख्त थे कि अपराध कम हो गया और घंटी बजनी कम हो गई। लॉस एंड लॉस मतलब कम हो गई, घंटी बजाने की नीड कम हो गई। रिंग दी बॉल। आफ्टर सम ईयर ए न्यू बॉल रूफ वाज नीडेड। आफ्टर सम, कुछ साल बीतने के बाद, न्यू व्हील रूफ मतलब घंटी की रस्सी को, न्यू व्हील रूफ वाज नीडेड, बदलने की जरूरत पड़ गई। फॉर द ओल्ड वन वाज wrong out because of connect us. For the old one was wrong out because of connect us. For us, पुराना वाला लगातार यूज करने से खराब हो गया था। Indeed, indeed this rope had become so short that only this tallest man could reach this end of it. Needed, the rope had become so short that only this tallest man could reach this end of it. Indeed, यकीनन रस्सी इतनी छोटी हो गई थी, become so short, इतनी छोटी हो गई थी कि that की only one tallest मतलब लंबा आदमी ही could reach, उसके वहाँ तक पहुँच सकता था, end of it, वहाँ तक पहुँच सकता था। While a new rope was being made. While a new rope was being made. While जब एक न्यू रस्सी बनाई जा रही थी, मेड मतलब बनाना, वाज मतलब थी, बनाई जा रही थी। ए मैन कट ए लॉन्ग ट्रेलिंग
branch from a grave saving and tied it to the end of the rope. A man, एक आदमी, cut a long trailing मतलब साख, branch from उसकी शाखें, ग्रेप सेविंग मतलब ग्रेप अंगूर की लत, एंड ट्रेड it to this end of rope जो रस्सी के आखिरी में लगा दी। एक आदमी ने अंगूर की बेल से एक टहनी काटी और उसे रस्सी की अंत पर लगा दी। न्यू इवन ए चाइल्ड कैन रिंग दिस व्हील, ही सेड। नो इवन ए चाइल्ड कैन रिंग दी वॉल, उन्होंने कहा कि अब बच्चा भी घंटी बजा सकता है। ही सेड, उसने कहा कि अब बच्चा भी घंटी बजा सकता है। ये बजा घंटी, ये घंटी है, ये उसकी रस्सी है जो नया बनाया है रस्सी, ये उसकी रस्सी है। ये बजा रहा है कौन? ये देखिए, ये घोड़ा बजा रहा है। जो उसकी अंगूर की बेल लगाया था वही खाने के लिए आया था, घोड़ा भूखा था। तो आगे की पढ़ते हैं कहानी। आगे कहानी है ए ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, ए फ्यू डेज लेटर कुछ दिन के बाद, द पीपल हेड द विल वेल रिंग वन शॉर्ट स्लीपी आफ्टरनून। द पीपल्स हार्ड द वेल रिंगिंग ऑन हॉट स्लीपी आफ्टरनून। एक गर्मी भरी दोपहर में लोगों ने घंटी बजने की आवाज़ सुनी। गर्मी भरी दोपहर में पीपल्स हार्ड द विल रिंगिंग ऑन शॉर्ट स्लीपी आफ्टरनून। हॉट मतलब गर्मी में लोगों ने दोपहर में घंटी बजने की आवाज़ सुनी। दे वर सरप्राइज्ड, वह लोग पूरे आश्चर्य हो गए। बिकॉज द विल हैड नॉट रिंगिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज द वेल हैड नॉट रिंगिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि लंबे समय से घंटी नहीं बजी थी। सो सम ऑफ देम रन टू दिस मार्केट प्लेस, तो इसलिए सब, सो सम ऑफ देम रन ऑफ द मार्केट, तो उसमें से कुछ लोग दौड़े मार्केट प्लेस की तरफ। एंड वन ऑफ द जजेस टू रोड देयर, एंड वन ऑफ द जजेस टू रोस्टेड देयर रीच्ड, तभी एक जज भी वहाँ पहुँचा, रीच देयर वहाँ पहुँचा, जजेस टू वहाँ पहुँचा। बट वेन दे रीच्ड द स्पॉट, बट दे वेन दे रीच द स्पॉट, एंड वन ऑफ देम जजेस रीच देयर वहाँ पहुँचा। बट वेन दे रीच द स्टॉप, वहाँ पहुँच के रुक गया। ऑल दे फाइंड वाज ओल्ड हॉर्स ईटिंग द ग्रेव फास्टेड टू दिस रूफ। All that they found was a old horse eating the grape fastened to this roof. All that they found was old horse. उन्हें बस एक बूढ़ा घोड़ा मिला, eating the grape fated to this roof, जो अंगूर की बेल खा रहा था। Of course, बेशक ring, of course very time this give a tune at this grape that will ring. Of course, every time he give a tune at this grape this will ring. बेशक very time he give a tune at this grape this ball ring. बेशक वो रस्सी खींचता तो घंटा बजता, बॉल इन घंटा बजता। Some people grumble and said, some people grumble and said, grumble मतलब बड़बड़ाना। Some people grumble and said, कुछ लोग बड़बड़ाते हुए बोले, what a joke, a horse ringing this ball, what a joke, क्या मजाक है, a horse ringing, एक घोड़ा, the wheel घंटी बजा रहा है। But the judges said, लेकिन जज ने कहा, even a horse can ring this king's wheel of justice, even a यहाँ तक कि horse can ring, घोड़ा भी घंटी बजा सकता है, किंग विल जस्टिस इंसाफ के लिए, घोड़ा भी घंटी बजा सकता है इंसाफ के लिए। यू कैन सी ही इज हाफ स्टब्ड, यू कैन सी ही इज हाफ स्टब्ड, यू कैन सी ही इज हाफ स्टब्ड,
आप देख सकते हैं कि वह आधा भूखा है। स्टेप मतलब भूखा, आधा भूखा मतलब भूखा, हाफ भूखा। एंड ही हैज रिंग दी विल टू कंप्लेन अगेंस्ट हिज मास्टर। एंड ही हैज रिंग दी बॉल, घंटी बजाई है, टू कंप्लेन अगेंस्ट द मास्टर, अपने मालिक के लिए। घंटी बजाई है कंप्लेन करने के लिए अपने मालिक के लिए। मास्टर, अगेंस्ट मास्टर। हु इज़ दिस मास्टर ऑफ दिस हॉर्स, कौन है इस घोड़े का मालिक। हु इज़ दी मास्टर ऑफ हॉर्स, कौन है घोड़े का मालिक। वाई सेड ए मैन, वाई सेड ए मैन ही belongs टू एन ओल्ड नाइट। हु इज़ दी मास्टर ऑफ दिस हॉर्स, इस घोड़े का मालिक कौन है। ये पार्ट ये खत्म होता है, अगला पार्ट कल आएगा।